हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज आरती केशरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा। गाइस, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसी यूनिवर्सल ट्रिक के बारे में जिससे आप बड़ी ही आसानी से कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। चाहे आप बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्कूल या बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, अगर आप अपना कीमती समय इस वीडियो को देते हैं तो लगभग 10 मिनट का ये वीडियो है और ये 10 मिनट आपको वो नॉलेज दे करके जाएगा जिसके दम पर आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो तो कैसे मेथड्स को अप्लाई करें कि जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकें। जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी आप उतने ही स्मार्ट कहलाएंगे। अगर आप स्मार्ट कहलाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स ही नहीं मिलेंगी बल्कि कुछ टिप्स भी मिलेंगी और साथ ही साथ आप सीखेंगे कि क्यूब क्या होता है और क्यूब की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं क्यूब निकालने के शॉर्ट ट्रिक्स। गाइस, आज आप सीखने वाले हैं क्यूब निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्यूब होता क्या है। क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं, यानी जब भी हम किसी नंबर का उसी सेम नंबर से 3 बार गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे घन संख्या या क्यूब नंबर कहते हैं। इट मीन्स अ क्यूबिक नंबर इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ 3 इक्वल फैक्टर्स और एज अ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर। और किसी भी नंबर पर जब हम पावर लगाते हैं तो उस पावर को हिंदी में घातांक कहते हैं। और अगर किसी संख्या का घातांक 3 होता है तो उसे ही हम पावर 3 या क्यूब कहते हैं। इट मीन्स क्यूब इज अ नंबर रेज्ड टू द पावर 3। So guys, if we are talking about finding cubes, then you must learn the first 10 cubes. Here is the list of cubes from 1 to 10. Guys, मुझे पता है कि इनमें से कुछ क्यूब्स तो आपको याद ही होंगे, बाकी जो थोड़े बहुत नहीं याद हैं उन्हें आप याद कर लीजिएगा, तो इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं क्यूब निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स। गाइज, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर्स का क्यूब निकालना। तो सबसे पहले मैं 2 डिजिट के नंबर्स का क्यूब निकालना आपको सिखाती हूँ। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं क्यूब का मतलब होता है पावर 3। तो क्यूब निकालने के शॉर्ट ट्रिक्स के भी 3 स्टेप्स हैं। आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर हम पहला नंबर ले लेते हैं 35। अब अगर हमें निकालना है इसका क्यूब तो इसके फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर देखना है कि कितने डिजिट हैं। 2 डिजिट हैं, तो हम यहाँ पर इनके लिए 2 प्लेसेस बना लेंगे जहाँ पर हम इन दोनों नंबर्स का क्यूब निकाल करके लिख लेंगे। 5 का क्यूब हो जाता है 125, 3 का क्यूब हो जाता है 27। गाइज, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमेशा हमें नंबर्स को 3 डिजिट में ही लिखना है। अगर 3 डिजिट में नंबर नहीं होगा तो हम उसे 3 डिजिट का बना करके लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 125, ये 3 डिजिट का है, पर 27 3 डिजिट का नहीं है, तो हम इसके आगे एक 0 लगा लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्वेश्चन में दिए गए तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करके यहाँ ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ पर नंबर आ जाता है 3 5 15, 15 3 45, जिसे हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो हमने नंबर निकाला है इस नंबर का हम बारी बारी से पहले वंस वाले डिजिट में और फिर टेंस वाले डिजिट में मल्टीप्लाई करके इनके नीचे लिख लेंगे। तो 45 का जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 5 हो जाता है 225, जिसे हम पीछे से एक डिजिट छोड़ते हुए लिखेंगे। और हमें लिखते समय ये ऑर्डर का ध्यान देना है कि हम नंबर्स को उनके प्लेस पर ही लिखेंगे। इसके बाद हमें 45 का टेंस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 से। तो 45 3 हो जाता है 135, जिसे हम पीछे से 2 डिजिट छोड़ करके लिख लेंगे। और अब थर्ड स्टेप में बस हमें इनका एडिशन कर लेना है। तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 5 5 2 7, 5 2 7 and 1 8, 3 2 5, 5 and 7 12, 12 का 2 कैरी ऑन 1, 2 1 3 and 1 4। और लेफ्ट साइड के 0 को हमने इग्नोर कर दिया और ये आ गया हमारा आंसर। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 42 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स के लिए 2 प्लेसेस बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेप में इन दोनों का क्यूब लिखना है। तो 2 का क्यूब हो जाता है 8, तो जिसे हमें 3 डिजिट में लिखना है तो हम 2 ज़ीरोज़ लगा करके लिखेंगे, तो 008 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर हमें 4 का क्यूब लिखना है। 4 का क्यूब होता है 64, जिसे हम लिखेंगे 064। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ ऊपर लिख लेना है। तो 4 2 8, 8 3 24, जिसे हम यहाँ लिख लेंगे 24। अब इस 24 का हमें पहले वंस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। तो 24 2 हो जाता है 48। तो 48 हम यहाँ से पीछे से एक प्लेस छोड़ते हुए लिखेंगे 48। और फिर 24 का हमें 4 में मल्टीप्लाई करना है। तो 24 4 हो जाता है 96, जिसे हम पीछे से 2 प्लेसेस छोड़ते हुए लिखेंगे 96। और अब हम आपस में इन सभी को ऐड कर लेंगे थर्ड स्टेप में। तो यहाँ पर आ जाएगा 8
यहाँ पर 8, 6 4 10 का 0, कैरी ऑन 1, 9 1 10, 10 एंड 4 14 का 4, कैरी ऑन 1, 6 एंड 1 7 और 0 को हमें इग्नोर कर देना है और ये हो गया हमारा आंसर। आई होप गाइज आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, बड़ी ही ईजी ट्रिक है। चलिए एक बड़े नंबर पर भी इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं नंबर ले लेती हूँ 93। 93 का हमें निकालना है क्यूब। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के लिए 2 प्लेसेस बनाएंगे और इनमें इन दोनों नंबर्स का हम क्यूब निकाल करके लिखेंगे। तो 3 का क्यूब हो जाता है 27, जिसे हमें 3 डिजिट में लिखना है, तो 027। और 9 का क्यूब हो जाता है 729, जो ऑलरेडी 3 डिजिट में है, तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब सेकंड स्टेप में हमें इन तीनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेना है। तो 9 3 27 एंड 27 3 81। 81 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 81 का हम वंस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 81 3 हो जाता है 243, जिसे हम 1 प्लेस छोड़ करके लिखेंगे। ये मैंने लिख लिया। अब 81 का हम 10 वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 से। तो 81 9 होता है 729, जिसे हम 2 डिजिट छोड़ करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 729 और अब हमने इन्हें ऑर्डर्स में लिख लिया है। अब हम इनको ऐड कर लेंगे थर्ड स्टेप में। तो 7 3 2 5, 9 4 13 का 3, कैरी ऑन 1, 9 1 10, 10 एंड 2 12, 2 14 का 4, कैरी ऑन 1, 2 एंड 1 3, 3 7 10 का 0, कैरी ऑन 1, 7 एंड 1 8 और ये आ गया हमारा आंसर। गाइज यहाँ पर मैं आपको क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 35 एक ऑड नंबर है और इसका क्यूब भी निकल करके ऑड ही आया है। तो क्यूब की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑड नंबर का क्यूब भी हमेशा ऑड ही होता है। उसी तरीके एक इवन नंबर का क्यूब भी हमेशा इवन नंबर ही होता है। इट मीन्स दैट क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन एंड क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। तो गाइज आई होप 2 डिजिट का क्यूब निकालना आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो चलिए अब मैं आपको 3 डिजिट के भी क्यूब निकालना सिखाती हूँ। गाइज 3 डिजिट के क्यूब निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी सेम ही है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है जो आपको आगे मैं ट्रिक दिखाते हुए समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं नंबर ले लेती हूँ 106, इसका हमें निकालना है क्यूब। तो यहाँ पर गाइज हमें देखना है कितने डिजिट है, 3। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है जो हमने 2 डिजिट में किया था। फर्स्ट स्टेप में हमें नंबर देखने हैं कितने नंबर्स यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं। तो हम 3 प्लेसेस बना लेंगे, 1 2 एंड 3 और इसमें हम इन नंबर्स का क्यूब लिख लेंगे। तो 6 का क्यूब होता है 216। 0 का क्यूब तो होता नहीं है, बट फिर भी अगर हम 10 का क्यूब लेते तो उसमें 0 3 बार मल्टीप्लाई होकर के 3 0 बन जाता। तो इसीलिए 0 के लिए हमने यहाँ पर 3 zeros ले लिए और 1 के लिए हम यहाँ पर 1 का क्यूब लिखेंगे जो कि होता है 1। अब इसे चाहे हम 0 0 1 लिखें या 1 लिखें, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो जीरोज इधर के हम इग्नोर कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप में हम यहाँ दिए हुए तीनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर नंबर है 1 2 एंड 3। 0 को हमें यहाँ पर इग्नोर कर देना है, तो हम 0 को इग्नोर करेंगे और 1 6 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, जिसे हम यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे। अब इस 18 का हम 1 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 18 6 जा हो जाता है 108, जिसे हम पीछे से 2 डिजिट छोड़ते हुए लिखेंगे। जी हाँ गाइज, यही एक चेंज है 2 डिजिट और 3 डिजिट के क्यूब निकालने के रूल में। वहाँ पर क्योंकि 2 डिजिट थे तो हम वहाँ पर 1 डिजिट छोड़ करके लिखते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ करके लिखेंगे। तो 18 6 जहाँ हमने क्या निकाला था 108, जिसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमें 18 का 1 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 18 1 जा हो जाता है 18, जिसे अगेन हमें 2 डिजिट छोड़ करके लिखना है इस नंबर के नीचे से, यानी कि टोटल हमें 4 डिजिट छोड़ करके लिखना है। तो 18 1 जा 18 हम यहाँ पर लिख लेंगे उसके नीचे और फिर थर्ड स्टेप में हमें बस इनको ऐड कर लेना है। 6 1 8 to 10 का 0, कैरी ऑन 1, यहाँ पर 0 है तो 1 ही आ जाएगा। 8 एंड 1 9, 1 का 1 एंड 1 का 1 और ये आ गया हमारा आंसर। आपको ये ट्रिक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए इसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर ले लेते हैं 708, इसका हमें निकालना है क्यूब। तो फर्स्ट स्टेप में हम तीनों के लिए 3 प्लेसेस बना लेंगे। इन तीनों प्लेसेस में हमें 3 डिजिट लिखने हैं। 8 का क्यूब हो जाता है 512, 0 का हम 3 0 लिख लेंगे और 7 का क्यूब हो जाता है 343। अब सेकेंड स्टेप में हम इन 3 डिजिट्स का मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 7 8 जा 56, 56 3 जा 168, 168 को हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे। अब 168 में हमें 8 का मल्टीप्लाई करना है। तो 168 8 जा हो जाता है 1344, जिसे हमें यहाँ से 2 प्लेसेस छोड़ करके लिखना है। तो 1344 हमने लिख लिया। अब इस 168 का हमें 7 में मल्टीप्लाई करना है। तो 168 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1176, जिसे हमें यहाँ से 4 प्लेसेस छोड़ करके लिखना है, यानी कि 2 का डबल। तो यहाँ पर हम नंबर लिख लेंगे 1176। अब थर्ड स्टेप में हम इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो आंसर आ जाएगा 2 1
5 and 4 9, 4 का 4, 6 3 9, 7 and 1 8, 3 and 1 4, 4 and 1 5, 3 का 3 और ये आ गया हमारा आंसर। तो देखा गाइज आपने 3 डिजिट्स के नंबर का भी क्यूब निकालना इस ट्रिक से बहुत ही आसान है और बड़ी ही आसानी से आंसर निकल करके आ जाता है। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो अब बारी है टिप्स की। तो आज का टिप नंबर 1 ये है कि जब भी हम किसी निगेटिव नंबर का क्यूब निकालते हैं तो उसका आंसर भी हमेशा निगेटिव ही आता है। यानी जैसे कि हम -2 का क्यूब निकालते हैं तो -2 का क्यूब भी -8 ही आएगा। टिप नंबर 2 ये है कि अगर कभी भी आपको इस तरीके के नंबर्स का क्यूब निकालना हो और उसमें डेसिमल दिया हो, जैसे कि आपका नंबर दिया है 106, तो अगर इसकी जगह पर आपको 10.6 दे देता तो आपको इसका क्यूब निकालने के लिए क्या करना होता, बस यहाँ पर आपको देखना होता कि पीछे से कितने नंबर से पहले डेसिमल है। डेसिमल एक नंबर से पहले है तो आपको उसका 3 गुना, यानी कि आंसर में आपको उसके 3 गुना यानी 3 नंबर से पीछे डेसिमल लगा देना होगा। और अगर यही डेसिमल यहाँ पर होता जैसे कि 1.06, तो आपको देखना है फिर कि डेसिमल कितने नंबर्स के पीछे लगा हुआ है, 2 नंबर्स के, तो 2 का 3 गुना यानी 2 3 जा 6, तो आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के पीछे डेसिमल लगाना होता है, यानी कि आंसर हो जाता है 1.191016। गाइस बहुत ही इजी है, डेसिमल वाले नंबर्स का भी आंसर आप इसी ट्रिक से निकाल सकते हैं, चाहे 2 डिजिट का नंबर हो या 3 डिजिट का नंबर हो। आपको बस डेसिमल्स का प्लेस देखना है कि वो कितने नंबर से पहले लगा है। अगर 1 नंबर से पहले लगा होगा तो आंसर में आप 3 नंबर्स के पीछे डेसिमल लगा देंगे, और अगर डेसिमल 2 नंबर्स के पहले होगा तो आप आंसर में 6 नंबर के पहले डेसिमल को लगा देंगे। आई होप गाइज आपको ये टिप्स भी बहुत पसंद आई होंगी। अगर टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को क्यूब की डिफिनीशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में पता चल सके। आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोग अपना कीमती समय बचा सकें। आपका लाइक और शेयर ही हमें इंकरेज करता है और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएं, मैं उस पर जल्दी ही वीडियो लेकर के आऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। जय हिंद।